वेलकम बैक। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम देखेंगे भारतीय काव्य शास्त्र के तहत अलंकार परिचय। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, लेखक सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे। और इससे पहले के सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अलंकार की व्युत्पत्ति अलम धन क्री धन घन से हुई है, जिसका अर्थ है आभूषण। विभूषित करने वाले उपादान को अलंकार कहा जाता है। आचार्य वामन के अनुसार जो अलंकृत करे वह अलंकार है। अलंकृति ही अलंकार है, इनका कहना है। किसका? वामन का। आचार्य भामा 6वीं शताब्दी को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। भामा ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व घोषित करते हुए कहा कि जिस प्रकार स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता, उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता शोभित नहीं होती है। कौन? भामा ने। न कांतानपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यानी कि वहीं कहा गया है कि आभूषण के बिना जिस तरह से स्त्री का मुख शोभित नहीं होता, उसी प्रकार से अलंकार के बिना कविता शोभित नहीं होती। भामा ने वक्रोक्ति के संपूर्ण अलंकारों में व्याप्त बतलाते हुए अलंकारों का एकमात्र आश्रय क्या माना है? अलंकारों को एकमात्र आश्रय माना है। सहसा सर्वत्र वक्रोक्ति नायार्थो विभाव्यते यत्नो अस्याम कविता कार्य को अलंकारो अयनया बिना। आचार्य दंडी ने काव्य के शोभाकारक धर्म को अलंकार कहा है। दंडी ने काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रछत्ते। वामन ने दंडी का मत का विरोध किया है और कहा है कि काव्य के शोभाकारक धर्म गुण है तथा अलंकार उस शोभाकारक धर्म का संवर्धन करने वाला हेतु है। तो वामन ने क्या कहा? काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुण तद तिशय हेत वस्तलंकारा। इसके पश्चात आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ आदि ने अलंकार का महत्व और कम कर दिया। वस्तुतः अलंकार काव्य के वह शोभाकारक धर्म है जिस प्रकार हार आदि अलंकार रमणी के नैसर्गिक सौंदर्य की शोभा वृद्धि के उपकारक होते हैं, उसी प्रकार उपमा आदि अलंकार काव्य की रसात्मकता के उत्कर्षक हैं। आचार्य जयदेव ने कहा, अलंकार के बिना कविता उसी प्रकार से है जैसे उष्णता के बिना अग्नि। असह न मन्यते कस्मादनुष्ण मनलंकृति। निष्कर्षतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा द्रष्टव्य होती है। यह क्या कहते हैं? भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति क्या है? अलंकार है। भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाला युक्ति क्या है? अलंकार है। भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति अलंकार है। शुक्ल जी की यह परिभाषा को याद रखें। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो हम लोग अभी तक 2 ही प्रकार पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ पे नेट के लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो फिर हिंदी साहित्य के लेवल पे तो थोड़े से अंदर जाके शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अभी तक हम केवल शब्द अर्था देखते हैं। मुख्य रूप से 2 ही है यहाँ पे भी, और लेकिन उभयालंकार भी याद रखिएगा कि 3 प्रकार से हैं। जहाँ शब्दालंकार कहाँ है, क्या परिभाषा क्या है? जहाँ अलंकारगत रमणीयता शब्द प्रयोग पे आश्रित हो। अर्था जहाँ अलंकार का सौंदर्य अर्थ पे निहित हो। उभया जहाँ शब्द और अर्थ दोनों कोटि के चमत्कार होते हैं, वो शब्दार्थ है। शब्दालंकार में जैसा कि आप जानते हैं कि अनुप्रास, यमक, श्लेष से सब आता है। अनुप्रास अलंकार जहाँ वर्णों या फिर व्यंजनों की साम्यता के आधार पर एक से अधिक बार आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, म बार बार आ रहा है, फिर स आ रहा है। एक ही वर्ण या फिर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो। जैसे चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के भी भेद होते हैं। यहाँ पे हम डीप लेवल में पढ़ रहे हैं, तो अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। छेकानुप्रास क्या होता है? जहाँ अनेक व्यंजनों की स्वरूप और क्रम से एक बार आवृत्ति हो, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे मतलब कि रिझी रिझी रहसी रहस हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। तो यहाँ पे क्या है कि अनेक व्यंजनों की स्वरूप और क्रम से एक बार आवृत्ति हो, यानी कि यहाँ पे र र र र र है, फिर हा है, फिर स दई दई है, मतलब कि आंसू 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 के एक ही आवृत्ति बार बार आ रही है ना,
कई शब्दों की। वृत्यानुप्रास क्या है, जहाँ वृत्ति के अनुसार एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति हो, वहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। रसानुकूल भिन्न भिन्न वर्ण रचना को वृत्ति कहते हैं, जैसे कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, तत तारण शेष महेश गणेश दिनेश सरेश उजाहि निरंतर गावे। तो यहाँ पे भी एक ही आवृत्ति हो रहा है, सुरेश महेश गहेश लास्ट में तो वहीं आ रहा है ना। श्रुत्यानुप्रास कहाँ है, जहाँ किसी एक ही स्थान जैसे कंठ तालु आदि से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, उसे श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। यानी तुलसीदास सिदत निशिदिन देखत तुम्हारी निठुराई, कंठ और तालु से उच्चारण बार बार है। तुलसीदास सिदत निशिदिन देखत तुम्हारी निठराई, मतलब कि कंठ का वर्ग वाला जो कंठ से आता है, और आपका तालु से आता है तालु तालव्य, ठीक है, तालव्य से भी तो आता है कवर्ग, और चवर्ग की चाहे बात हो तो कंठ और तालु। अंत्यानुप्रास क्या है, जहाँ पदांत में एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो, वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, जाई आई एक ही आवृत्ति हो। कुंद इंदु समदे उमा रमन करुणा अयन, ठीक, अयन मयन, जह दिन पर ने देह ने करहु कृपा मर्दन मथन। तो ये से ऐसे इसका मतलब है। लाटानुप्रास क्या है, जब एक शब्द या वाक्य जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या फिर अन्वय में भेद हो, तो वहाँ पे लाटानुप्रास होता है। जैसे क्या है, जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में पर तात्पर्य या फिर अन्वय में भेद हो, मतलब कि उसके अर्थ में भेद हो, लाटानुप्रास होता है। पी निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, पी निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, ठीक, आवृत्ति हो अर्थों में अलग अलग। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता ही, राम हृदय जाके, देखिए यहाँ पे कामा यहाँ पे लगा तो मतलब अर्थ बदलेगा कामा की वजह से। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता ही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता ही, तो यहाँ पे लाटानुप्रास है। अब देखते हैं यमक अलंकार, जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो एवं अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार होता है। सबसे प्रसिद्ध परिभाषा, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग या पाए बौराय। एक तो सोना एक तो धतूरा, दोनों का अलग अलग अर्थ है। आगे है वर जीते सरमैन के ऐसे देखे मैन हरिणी के नैनान ते हरिणी के यह नैन, केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मूक प्यास। जगती दो बार आए, दोनों का अलग अर्थ है। आगे देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना, मिलना या फिर संयोग, जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हो, मतलब एक ही शब्द कई अर्थ देगा। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए सो ना उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे आपका कई अर्थ देता है पानी। जैसे चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानु जावे हलदर के वीर, मेरी भवबाधा हरो राधा नगरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। यह आपका श्लेष अलंकार की परिभाषा याद रखिए, फेमस। रहीमन पानी वाला, मेरी भवबाधा हरो, चिरजीवो जोरी जुरे। अब देखते हैं श्लेष के कितने भेद होते हैं, दो, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। अभंग श्लेष क्या है, श्लेष में शब्द के दो टुकड़े किए बिना है, जहाँ एक से अधिक अर्थ निकाले जाएं वहाँ अभंग श्लेष है। जैसे चरण धरत शंका करत चितवत चारू ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। सुबीरन को मतलब कि यहाँ पे तीन अर्थ, कवि के अर्थ कवि के रूप में, व्यभिचारी और चोर तीनों के अर्थ में यहाँ पे होगा। सभंग श्लेष क्या है, जहाँ पर शब्द को भंग करने पर दूसरा अर्थ निकले, वहाँ सभंग श्लेष है। जैसे नाही कहो, नाही कहे थोरो, मांगे सब देन कहे, मंगन को देखी पट देत बार बार है। अब देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, जहाँ पर वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से श्लेष अथवा काको उक्ति से भिन्न अर्थ लगाया जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है।
जहाँ पर वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से श्लेष अथवा काको उक्ति से भिन्न अर्थ लगाया जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैं सुकुमारी नाथ बन जोगी, तुम ही उचित तपमो कह भोगू, गौरवशालिनी प्यारी हमारी सदा तुम्हारी एक इष्ट अहो, हौ न गौ नहीं हौ अवसा अलिनी हूँ नहीं अस काहे कहे। तो यहाँ पे हमारा हमने देखा अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति अलंकार मुख्य रूप से हमने शब्द अलंकार में देखा, उनके आपके भाग भी देखे अनुप्रास के, श्लेष के। अब देखते हैं अर्थ अलंकार। इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये सब आता है। उपमा अलंकार देखते हैं। उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है सादृश्य, समानता या फिर तुलना। जहाँ उपमेय और उपमान में गुण, रूप या फिर चमत्कृत सौंदर्य मूलक सादृश्य का प्रतिपादन किया जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में देखिए, जब एक ही वाक्य में उपमेय और उपमान का सादृश्य या फिर साम्य प्रतिपादित किया जाए और विपरीत धर्म की कोई चर्चा न हो, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे सुनि सर सरिसम पावन बानी, पीपर पात सरिस मंडोला। इसका पहचानने का भी है कि इसमें ये सब आएगा, सरिस ये सब आएगा, ऐसे शब्द आएंगे। उपमा के 4 भेद हैं, मतलब कि परिभाषा के अनुसार कि उपमान क्या है, उपमेय क्या है। तो उपमान जिससे उपमा दी जाए, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। जिससे उपमा दी जाए अथवा उपमेय की जिस पदार्थ से उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं, यानी कि जिससे उपमा दी जा रही उपमान है। हिंदी में इसे अप्रस्तुत, अवर्णनीय, अप्रकृत, अप्रासंगिक आदि कहते हैं। उपमेय मतलब जिसकी उपमा दी जाए उसको कहते हैं, जिससे या फिर कह सकते हैं जिसकी किसी वस्तु से तुलना या समता की जाए उसे उपमेय कहते हैं। ठीक है, जिसकी उपमा दी जाए। हिंदी में इसे प्रस्तुत, वर्णनीय, वर्ण, प्रासंगिक और आदि कहते हैं। उपमेय और उपमान एक दूसरे के विपरीत हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। तीसरा जो शब्द आता है वाचक। उपमेय और उपमान में सादृश्यता की स्थापना करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वाचक कहलाते हैं। और इसी वाचक शब्दों से आप क्या करेंगे कि पहचान लेंगे। उपमेय उपमान के चक्कर में ना पड़ के जहाँ तुल्य आए, समान आए, सदृश आए, तुल, सम, सरिस, ई, ये सब शब्द जहाँ पे दिखे तुरंत मानिए आपका उपमा अलंकार है। धर्म, गुण या विशेषता जिसके आधार पर उपमान एवं उपमेय में तुलना की जाती है उसे धर्म कहते हैं। जैसे उपमेय हो गया बानी, उपमान हो गया सुरसरी। जैसे मन हो गया तो पीपर पात क्या हो गया आपका? मन उपमेय हो गया तो पीपर पात क्या हो गया? उपमान हो गया। धर्म में बात की जाए तो पावन धर्म है, डोला भी धर्म है। वाचक में सम और सरिस वाचक है। इसी वाचक से हम तो कहेंगे कि इसी वाचक वाले शब्द जहाँ पे आपको दिखे उपमा मारिए। तुल्य, समान, सदृश, तुल, सरिस। रूपक को देखते हैं। जहाँ उपमेय उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसेव संत सरोज वन हर्षे लोचन भृंग। रूपक के भी आपके 3 भेद होते हैं। एक तो आपका होता है निरंग रूपक, जहाँ एक उपमेय में एक ही उपमान का आरोप हो उसे निरंग रूपक कहते हैं। इसे निर्वय भी कहते हैं। जैसे ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्वन की ब्याली कमायनी से है। ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंपसी मत वाली। यह आपका क्या है? रूपक अलंकार है। और कौन सा? निरंग है। एक उपमान एक उपमेय। बर धामन बाम चढ़ी बरसे मुसुकानी सुधा घन सार घनी, सखियान के आनन इंदुन तय अखियान के बंधन वारी तनी। हरिमुख पंकज भ्रू धनुष खंजन लोचन मीद, बिंब अधर कुंडल मकर बसे रहत मो चीत। सांग रूपक में क्या है? जहाँ उपमेय उपमान के अंगों का आरोप हो वहाँ सांग रूपक होता है। इसे सावयव रूपक भी कहते हैं। जैसे नारी कुमुदनी अवध सर, रघुवर बीरा दिनेश, अस्त भय विकसित भय निरखी राम राकेश। पारंपरिक रूपक क्या है? पारंपरिक रूपक में एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि होती है। जैसे कि राम कथा कलिपन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कह अरणी। अब हमारा है प्रतीप अलंकार। अगला जो हमारा प्रतीप अलंकार है। प्रतीप का अर्थ है उल्टा या फिर विपरीत। यह अलंकार उपमा का उल्टा होता है। जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान सिद्ध करके चमत्कृत पूर्वक उपमेय या उपमान की उत्कृष्टता दिखाई जाती है, उसी का उल्टा है तो उल्टा हो जाएगा। वहाँ प्रतीप होता है। इसका बस इतना याद रखें कि उल्टा, विपरीत। दूर दूर तक उपमा का उल्टा प्रतीप। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, उतरी नहाए जमुन जल ज्यों शरीर सम श्याम।
व्यतिरेक अलंकार क्या है? व्यतिरेक, जहाँ उपमेय उपमान के सकारण उत्कर्ष दिखाया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। यह 4 अध्याय पर हो सकता है। उपमेय के उत्कर्ष और उपमान के अपकर्ष का कारण दिखाकर, केवल उपमेय के अपकर्ष का कारण दिखाकर, सिर्फ उपमान के अपकर्ष का कारण दिखाकर, यानी केवल ये, फिर दोनों का, उपमेय के उत्कर्ष और उपमान के अपकर्ष का कारण दिखाकर, मतलब कि दोनों है, चाहे उसका उपमेय के उत्कर्ष और उपमान के अपकर्ष का कारण दिए बिना भी दिखा सकता है, कारण दिखाकर भी, और केवल उपमेय का और केवल उपमान का अपकर्ष दिखाएगा। ठीक है, उसका अपकर्ष मतलब उत्कर्ष का उल्टा। इसका एग्जाम्पल है, सम सुवरण सुखमा कर सुखद नथोर, सिय संग सखी कोमल कनक कठोर, सिय मुख सरद कमल जिम गिमी, कही जाए निसी मलिन वह निसी दिन यह बिगसाए। उत्प्रेक्षा अलंकार देखते हैं, फेमस अलंकार है। जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो परिभाषा है। लेकिन इसको याद रखने का यही है कि सोहा थोड़े पीत पट श्याम सलोने घात, मनो नील मणि शैल पर आतप परयो प्रभात। मनु जानो जनु जानो, ये सब शब्द आए, मनु जनु सनु, तो यह आपका उत्प्रेक्षा होता है। वह देखो वन के अंतराल से निकले मानो, मनु वही मानो मनु यही सब, मानो दो तारे क्षितिज जाल से निकले। आगे है, छिपे छबीली मुँह से नीचे अचल अचीर, मनो कला निधि, मनो यहाँ पे भी आ गया, मनो यहाँ पे भी, मनो यहाँ पे भी आ जाए, कला निधि झलमले कालिंदी के तीर। यहाँ संभावना है, कल्पना है उपमेय में उपमान की, तो परिभाषा याद भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो हम दांव बता रहे हैं पहचानने के लिए, याद रखें कि मनु जानो जनु जानो ये सब आएगा, ज़्यादातर लोग आप में से जानते भी होंगे। संदेह अलंकार है, रूप रंग आदि का सदृश होने के कारण उपमेय में उपमान का संशय होने में संदेह अलंकार होता है। जैसे कि सारी बीच नारी है किनारी बीच सारी है कि सारी ही किनारी है कि नारी ही की सारी है, सारी बीच नारी है किनारी बीच सारी है कि सारी ही किनारी है किनारी ही की सारी है। कन्फ्यूजन हो गया ना द्रौपदी के चीरहरण के समय, जब कृष्ण जी उनकी वस्त्रों को बढ़ाने लगे तो कन्फ्यूजन हो गया कि नारी ही की सारी है कि सारी ही किनारी है। वदन सुधा निधि जान के तू संग फिरियो चकोर, वदन किधो या शीत कर कीधो कमल भय मोर। देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार क्या है। यह तो हो गया संदेह अलंकार की दोनों परिभाषाएं, दोनों उदाहरण। भ्रांतिमान में रूप रंग कर्म आदि की समानता के कारण, रूप रंग कर्म आदि की समानता के कारण जहाँ एक वस्तु अन्य वस्तु के चमत्कारपूर्ण भ्रांति कल्पित हो जाए, मतलब लगे कि दोनों एक है, चमत्कारपूर्ण भी रहे, और भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। संदेह तो अलग बात है, भ्रांति तो आपके चमत्कारपूर्ण हो गई। जैसे इसका उदाहरण देखिए, पाए महावर देन को नाइन बैठी आई, फिर जान महावरी एड़ी भिड़ती जाए। आगे है परर, दूसरा है परद भ्रमर सुख तुंड पर भ्रम धरि कुसुम पलास, धली ताको पकरन चहत जम्बू फल की आस। नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझक भ्रांति से देख, उसको ही हुआ सुख मौन सोचता है अन्य सुख है यह कौन। असंगति अलंकार देखते हैं, जहाँ कार्य और कारण में संगति न हो वहाँ असंगति अलंकार होता है। जैसे दृग ऊर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गाठ दुर्जन ये दई नहीं यह रीति। ठीक, दृग ऊर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गाठ दुर्जन ये दई नहीं यह रीति। आगे उदाहरण है, जरे नैन फलके गिरे चित तरपे दिन रैन, उठे सूल उड़ने है पूर्ण नव नय मैं नृपमैन। आगे है, बेहसी बुलाए बिलो की उत प्रण तिया रसघूमि, पुलकी पसीजत पूत को पी चुम्यो मुँह चूमी। आगे है, पलनी पीक अंजन अधर धरे महावर भाल, आजू मिले सु भली करी भले बने हो लाल। अब देखते हैं विरोधाभास अलंकार, जहाँ विरोध न रहने पर भी विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समुझई नहीं कोई, जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्ज्वल होए। ये सब विरोधाभास है। आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के, शून्य हूँ जिसमें बिछे हैं पावड़े पल के। कहने मतलब विपरीत दिखाएगा, जैसे जैसे बूढ़ा हो रहा है तैसे तैसे रंग उज्जवल कैसे होगा। आग है तो फिर वहाँ से हिम कैसे गिरेगा। शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता दृग जल का, वह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का।
विभावना अलंकार क्या है? जहाँ पर कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए वहाँ विभावना अलंकार रहते हैं। यहाँ पे कारण के बिना ही कार्य हो जाता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिन काना, बिना कान के बिना कैसे कोई सुन सकता है और बिना पैर के कैसे चल सकता है। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी यह दिशी नंद किशोर। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी विषय का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि लोक सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसके प्रमुख दो भेद हैं, रूपका अतिशयोक्ति और भेदका अतिशयोक्ति। रूपका भेदक क्या है? रूपका अतिशयोक्ति क्या है? जहाँ केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाए, वहाँ रूपका अतिशयोक्ति होता है। जैसे बाधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। बाधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। भेद का अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? इसी मतलब अतिशयोक्ति के अंतर्गत दूसरा भाग है जहाँ उपमेय का अन्यत्व वर्णन किया जाए, अर्थात अभिन्नता में भी भिन्नता दिखलाई जाती है, वहाँ पर भेद का अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि अनियारे दीरख नयन किति न तरुणी समान, वह चितवनी और कछु जेहि बस होत सुजान। अब देखते हैं प्रतिवस्तुपमा अलंकार क्या होता है। ये सब नए अलंकार आप सुन रहे होंगे। वह अलंकार जिसमें प्रत्येक वाक्यार्थ में उपमा अर्थात साधर्म का कथन हो। उपमा अर्थात साधर्म का कथन हो। जैसे सिंह सुता क्या कभी स्यार से प्यार करेगी, क्या पर नर का हाथ कुल स्त्री कभी धरेगी। आगे है दूसरा, राजत मुख मृदु बानी सो लसत सुधा सो चंद, निर्झर सो नीको सुगुरी मद सो भलो गयंद। आगे है लसत सूर सायक धुन धारी, रवि प्रताप सन सोहत भारी। अब देखते हैं दृष्टांत अलंकार क्या होता है। जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शित किया जाए, वहाँ वाचक शब्द का उल्लेख न हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। फिर से देखिए, जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शित हो किया जाए, वाचक शब्द का उल्लेख न हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण है सठ सधु रही सत संगति पाई, पारस परसी कुधातु सुहाई। दूसरा उदाहरण है पग प्रेम नंदलाल के, हमें न भावत भोग, मधुप राजपद पाए के भीख न मांगत लोग। अब देखते हैं अगला, काव्य लिंग अलंकार क्या है। जहाँ किसी उक्ति के समर्थन का कारण बताया जाए, वहाँ काव्य लिंग अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बौरात नर या पाए बौराए। मतलब जहाँ उक्ति के समर्थन का कारण बताया जाए कि वो मतलब कि धतूरा पाके तो भी बौरा सकता है और सोना पाके भी। श्याम गौर की भी कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। अब देखते हैं अर्थांतर न्यास अलंकार। जहाँ किसी साधारण बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का साधारण बात से समर्थन किया जाए, वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कह धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। मतलब धतूरा का सोना से, सोना का धतूरा से तुलना किया जाए, समर्थन किया जाए। छोटी चीज़ का बड़े से, बड़ी चीज़ का छोटे से। वसी कुसंग चाहत कुशल यह रहीम अफसोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बसे पड़ोस। आगे है जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अब देखते हैं उदाहरण का मतलब अलंकार का एक प्रकार उदाहरण भी है। तो उदाहरण अलंकार देखते हैं, जहाँ किसी बात का ज्यों जैसे इव आदि वाचक शब्दों द्वारा किसी अन्य बात से समानता दिखाई जाए, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। याद रखिए, ज्यों जैसे इव आदि वाचक शब्दों के द्वारा अन्य बात से समानता दिखाई जाए। जैसे बूद अघात सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। दूसरा उदाहरण है क्षुद्र नदी भरी चली उतराई, जस थोरेहु धन खल बौराई। तो ये शब्द आपके आएंगे जैसे, ज्यों, इव, ये सब। जस का मतलब वही है, जस जैसे। नो 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 नो, जैसे जैसे जैसे, जस जस जस,
कैसे कैसे कैसे। अगला है समासोक्ति अलंकार, जहाँ पर कार्य, लिंग या विशेषण की समानता के कारण प्रस्तुत के कथन में अप्रस्तुत व्यवहार का आरोप होता है, वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, चंपलता सुकुमार तू, धन तू भाग्य विशाल, तेरे ढिंग सोह सुख सुंदर श्याम तमाल। दूसरा उदाहरण है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही में बिंध्यो आगे कौन हवाल। अब देखते हैं अन्योक्ति अलंकार, जहाँ किसी की बात किसी और पर ढाल कर कही जाए, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। नाम भी वैसा है, अन्यक्त अन्यक्त अन्योक्ति। उदाहरण देखिए, स्वार्थ सुकृत श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पर आए पानी पर तू पच्छिनु न मार। दूसरा उदाहरण इसी का है अन्योक्ति का, क्षमा सोमति उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। निदर्शना देखते हैं, निर्दर्शना, गरल का मतलब 20 होता है। निदर्शना अलंकार क्या है, जहाँ उपमेय और उपमान वाक्य असंबद्ध हो किंतु सादृश्य के आक्षेप के द्वारा उन्हें सुसंबद्ध रूप में उपस्थित करके उनकी संगति दिखाई जाए, वहाँ पे निदर्शना अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण इसका पहला है, यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धावनो है। और दूसरा उदाहरण इसका है, जो अस भक्ति जानी परि हरही, जो अस भक्ति जानी परि हरही, केवल ज्ञान हेतु त्रम करही, ते जड़ काम धेनु गृहत्यागी, खोजत आँख फिरही पय लागे। तो ये सब निदर्शना अलंकार, मतलब प्रमुख अलंकारों में यहाँ पे हमने क्या देख लिया, शब्द अलंकारों में हमने कितना देख लिया, 19 देख लिया। शब्दा अर्था उभया देखा, मेरे से तो अर्था शब्दा 2 ही है, तो अर्था अलंकार में हमने देखा और फिर शब्दा में हमने देखा, शब्दा में ज़्यादा है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और अपने कमेंट के माध्यम से बताइए कि अलंकार की जो डीप नॉलेज आपको कैसी लगी, उदाहरण सहित कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।